जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपको टॉपिक वाइज ही क्लासेस देखने को मिलती है। अगर आप टॉपिक वाइज अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो हमारा ये YouTube चैनल आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम कवर करने वाले हैं संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए यूजफुल है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहाँ मिलता है? भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन दोस्तों, राइट आंसर है प्रस्तावना में मिलता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या शामिल किया गया है? पूछा गया दोस्तों, भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या शामिल किया गया है? आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान दोस्तों कनाडा देश से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, प्रांतीय स्वायत्ता किस अधिनियम से लिया गया है? पूछा गया है दोस्तों, प्रांतीय स्वायत्ता किस अधिनियम से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अपना दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किस देश से लिया गया है? राइट आंसर है इंग्लैंड से। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड से लिया गया है भारतीय चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? पूछा गया दोस्तों, वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो राइट आंसर है अपना अनुच्छेद 280 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो राइट आंसर है अपना दोस्तों अनुच्छेद 43 में। ठीक है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रावधान दिया गया है? राइट आंसर है अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित करता है? किसी विधेयक को मनी बिल दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष घोषित करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है दोस्तों? राइट आंसर है आयरलैंड से। ठीक है दोस्तों, संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़ा गया था? संविधान के प्रस्तावना में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता का शब्द जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? भारतीय संविधान में मूल रूप से दोस्तों राइट आंसर है 22 भाग थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत मिला? सिक्किम को राज्य का दर्जा दोस्तों 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में मिला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है दोस्तों? विधिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? लोकसभा में दोस्तों 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ? संविधान सभा का गठन दोस्तों कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? मौलिक कर्तव्य दोस्तों अनुच्छेद 51 क में वर्णित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? समानता का अधिकार दोस्तों राइट आंसर है अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है? राइट आंसर है अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन, मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? मनी बिल दोस्तों अनुच्छेद 110(3) से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी? काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी? राइट आंसर है बहुजन समाज पार्टी। अगला क्वेश्चन, समानता का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? समानता का मौलिक अधिकार दोस्तों राइट आंसर है अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों के 15%
निर्धारित की गई है? पूछा गया दोस्तों किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों के 15% निर्धारित की गई है? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? राइट आंसर है राष्ट्रपति के समाधान पर। ठीक है दोस्तों। मंत्रिपरिषद की किसके प्रति जवाबदेही होती है? मंत्रिपरिषद की किसके प्रति जवाबदेही होती है? लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है? 6वीं अनुसूची में दोस्तों राइट आंसर है असम। ठीक है दोस्तों। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? बजट दोस्तों लोकसभा में और निम्न सदन में प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा इनमें से किस सूची में शामिल है? शिक्षा इनमें से दोस्तों समवर्ती सूची में शामिल है, 7वीं सूची। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस विधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? किस विधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? 42वीं संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? राइट आंसर है स्वराज पार्टी ने दिया 1934 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी थे, लगभग 64 वर्ष की उम्र में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 होती है। ठीक है दोस्तों। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान का जनक दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा के अधिकतम दोस्तों 250 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार दोस्तों संविधान के भाग 3 में है, ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है दोस्तों। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? प्रथम संविधान संशोधन दोस्तों 1951 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग कब हुआ था? प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग हुआ था दोस्तों? राइट आंसर है 2013 ईस्वी में नोटा बटन का प्रयोग हुआ था विधानसभा में। ठीक है दोस्तों। रीट या प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? रीट या प्रलेख दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत वर्णित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार दोस्तों राष्ट्रपति को है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? पूछा गया दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है अनुच्छेद 263। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 276 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। फ्रेंड्स, वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष दोस्तों हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 112 में वर्णित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? अधिकतम अंतराल दोस्तों 6 महीने का हो सकता है संसद के 2 सत्रों के बीच। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री दोस्तों पवन कुमार चामलिंग। ठीक है दोस्तों। सिक्किम के रहने वाले हैं 24 वर्षों तक। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए टेस्ट के लिए रखा। ठीक है दोस्तों, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग हुआ था? बताइए दोस्तों, प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग हुआ था? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।